एक पत्नी की छोटी छोटी क्या अभिलाषाएं होती है। आइए प्रेमचंद द्वारा रचित अभिलाषा शीर्षक के वृतांत को सुनते हैं। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी और उस निर्दयी को उस पर लेस मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक नहीं होगा। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर न आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ की उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दयी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उससे पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता! अबला स्त्री के प्रति पुरुष का यह अत्याचार एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे। उसका मुंह जोहता रहा होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कुछ कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पान वाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी न हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। यह दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटरगश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन बैठी सती होती थी। 10-11 बजे रात तक मैं उसे दुकान पर बैठी देखती थी और प्रातःकाल नींद खुलती तब भी उसे बैठी ही पाती। नोच खसोट काठ कपट जितना पुरुष करता था उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है लेकिन स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकाल बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ अपने रत्न जटिल सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप से पृथक हो जाते थे, मानो श्वेतवसना सुंदरिया उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हूँ। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे। उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। वही सहसा छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतःस्थल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती थी तो मेरे हृदय में आनंद की हिलोर सी उठने लगती। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्जवल रेखा नहीं देखी। न देखने को चित्त व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा और ना वह बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते, कुल 5 साल हुए हैं जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालायित अंधेरों में मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि देख लूं, पर लज्जावश सिर न उठा सकती। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते में ही लौट आई, तो भी उस अर्थ दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उससे कभी भूल सकती हूँ? वह चित्र अब भी मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है तो हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है, लेकिन अब रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल, निशा काल, 8 पहर उसको देखती हूँ, पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती।
वह मेरे सामने खड़े मुझसे बातें किया करते हैं। मैं क्रोशिये की ओर देखती रहती हूँ, पर वह घर से निकलते तो मैं द्वार पर खड़ी हो जाती थी। पर जब वह पीछे फिरकर मुस्कुरा देते थे तो मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती। उनको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे यह भी नहीं मालूम होता कि वह कब जाते और कब आते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समझ जाती हूँ कि वह चले गए, और जब द्वार खुलने की आवाज़ आती है तो समझ जाती हूँ कि आ गए। समझ में नहीं आता कि मैं ही कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए। तब वह घर में बहुत न आते थे। जब उनकी आवाज़ कानों में आ जाती तो मेरी देह में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे कामों को मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। जब वह छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टामी का सिर थपथपाकर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तिन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर कर पौधों को सींचते थे, तब ये आंखें उसी की ओर लगी रहती थी। पर वह सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर ही नहीं होती, न जाने क्यों। तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथों में रख दिया और मुस्कुराए थे। वह प्रणय का उपहार पाकर मैं फूले न समाई थी, केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थीं, और उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त ही न होती थी। कुछ देर हाथ में लिए रही, फिर अपनी मेज पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती होती तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1,00,000 रुपये भी देता तो मैं उसे न देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे लिए एक रत्न थी। जब वह मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्से में रख दिया था। तब से उन्होंने मुझे 1000 चीज़ों की उपहार दी, एक से एक रत्न जटिल आभूषण, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र और गुलदस्ते। लेकिन इन चीज़ों को पाकर वह उल्लास नहीं होता। मैं इन चीज़ों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हमजोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अब थोड़े ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया है, जो इसे देखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। आह! उसे हाथ में लेते ही मेरी एक एक नस में बिजली दौड़ आई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वह सूखी हुई पंखुड़ियाँ जो अब पीले रंग की हो गई थी, बोलती हुई मालूम होती थी। उसके सूखे मुरझाए हुए मुखों के स्फुटित कंपित अनुराग में डूबे हुए शब्द साय साय करके निकलते हुए जान पड़ते थे। किंतु वह रत्न जटिल कांति की दमकता हुआ हार स्वर्ण और पत्थरों का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था। मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, आर्द्र नेत्रों में सींचा और फिर संदूक में रख दिया। फिर मुझे उनके एक पुराने पत्र की याद आ गई। उसे उन्होंने कॉलेज में मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ, जो तूफान उठा, आंखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी से वह पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे हृदय की धड़कनें तेज होने लगी। मैं कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम कवित्व में उद्गार थे, क्या प्रेम की साहित्यिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा का करुण क्रुदन था। उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी न था। लिखा था, कामनी, तुमने 8 दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र न लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियां में घर नहीं आऊँगा। तुम सारे दिन करती क्या हो?
मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली है क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती होगी मैं पत्र न लिखूंगा तो बच्चा खूब रोएंगे और हैरान होंगे। यहाँ उसकी परवाह नहीं। 9 बजे रात को सोता हूँ और 8 बजे उठता हूँ, कोई चिंता नहीं। तो यूँ ही फेल ना हो जाऊँ। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी कितना सरल भोले भाले हृदय से निकला हुआ निष्कपट मानपूर्ण आग्रह और आंतक से भरा हुआ पत्र था। ऐसी धमकी क्या अब मुझे दे सकते हैं? कभी नहीं। पत्रों में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। हाय, वह हृदय कहाँ गया? प्रेम के इस निर्जीव भाव शून्य कृत्रिम शब्दों में वह अभिन्नता कहाँ है? वह रस कहाँ है? वह उन्माद कहाँ है? वह क्रोध कहाँ है? वह झुंझलाहट कहाँ है? उसमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात, अव्यक्त, अलक्षित वस्तु, पर वह नहीं मिलती। उसमें सुगंध भरी होती है। पत्रों की कागज आर्ट पेपर को मात करते हैं, पर उसका यह सारा बनाव सवार किसी गत यौवन नायिका को बनाव श्रृंगार के सदृश लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उसमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है। मैंने तीजे का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी कि देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ। हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद न हो और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए हैं और हम में से एक दिन भी विच्छेद नहीं हुआ। मैं तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने तो वरदान का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूँ कि तुम अपने सारे वरदान ले लो। मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जिसकी मुझे अभिलाषा थी। मैं अब की देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब मैं किसी निर्जल जलतट और सघन वन में अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं, तो नदी की लहरों से कहूं, मेरे प्रियतम को तुमने देखा है? वृक्षों से पूछूं, मेरे प्रियतम कहाँ गए? क्या वह सुख मुझे प्राप्त न होगा? उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केस की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वायु के इन उच्छ्वासों में है। फिर मैंने आकाश की ओर देखा। चांद की किरणों चांदी के जगमगाते तारों के भांति आंखों में आंख मिचौनी सी खेल रही थी। आंखें बंद करते समय सामने आ जाती, पर आंखें खोलते ही अदृश्य हो जाती थी। मुझे उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हैं अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। यह पद मेरे मर्म स्थल की तीर के भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया नहीं जानती। मेरे रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रियतम को मेरे हृदय से निकाल लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वह मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे तुम रो रही हो, क्या बात है? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं न तो क्या हंसूं? स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो? क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने जानने की चेष्टा कभी की है? मुझे इसका सान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो? स्वामी ने विस्मय में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियाँ बुझवाती हो। क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई। अब मैं और कुछ नहीं चाहता।
यह कहते हुए पद्य मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी यह हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस स्वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकलते हैं। उसी समय फिर उसी गाने की ध्वनि सुनाई दी। अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार। पतिदेव की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा। ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गई। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। तो साथियों, इस कहानी में भी इतना